शुरू करना। किताब उठा लो। हाँ, किताब उठा लो। किताब हमारे पास मुलेठी ले लो ना, मुलेठी ले आओ। कब शुरू करना? शुरू करना। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पपेत्यजम्बोफलचारुभक्षणं उमाशनं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी तिवारी जी के अंतःकरण में विराजमान सातवें स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। और हम पहले गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणि। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन तया भारततैलबल प्रसारितो ज्ञानमयो प्रदीप। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रगीतयमाने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतनिधे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनं पार्थो वश्य सुधिरोक्तं गीतामृतम्।
वसुदेवसुतं हेमं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विश्वदोषजल गान्धारनीलोत्पल सर्वप्राहवते कृपेण मणिकर्णेन केलाकुल अस्तामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्दी शोभिना खलुमाण्डैरणनदी प्रवर्तकः केशव पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्तमं नानाख्यानककेशरं हरिपदं लोके सज्जनशतपदैरारः पीयमानमुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनो श्रेयसि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दिव्यैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामः ज्ञानावर्तिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं नाविदो सुरसुरबलदेवाय तस्मै नमः। भक्ति योग 8वां श्लोक। मयि वो मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः निवेशय। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छा प्राप्तुं धनञ्जय। भगवान चाहते हैं, हालांकि वही प्रभु ही भगवान ही सब रूप से हर जगह विद्यमान है। एक संत बताते हैं कि कोई कोई संत ही थे, लेकिन वह कहाँ पर निवास करना पसंद करते थे? जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर गंदगी हो वहीं पर उनका निवास आसन लगा लेते। किसी ने उड़िया बाबा से पूछा, बाबा इसका क्या मतलब? कहते हैं कि कोई नहीं, उसमें भी परमात्मा ही, वो ब्रह्म ही है ना। और क्या है उस भगवान का, जहाँ पर जितना ज़रूरत होता है वहीं पर उतना ही वो बुद्धि ज्ञान किसी को देता है। उसमें मत्स्य अंश का, भगवान के मत्स्य अवतार का अंश कुछ ज़्यादा सा लगता है, इसलिए वह मत्स्य माने मछली, भगवान का जब प्रलय के समय में, सृष्टि के प्रलय के समय मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था, तो इसलिए वो वहाँ पर पसंद करता है, इसलिए वहीं पर बैठना पसंद करता है। कोई युवक है बहुत तेज, उसके लाल इसका तात्पर्य यह है कि उसमें परमात्मा का कुछ ज़्यादा है, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों बहुत ज़्यादा है। एक महात्मा थे, जहाँ वो बैठते थे तहाँ स्त्रियाँ ही बैठ जाती थी।
भाव कहीं भी बैठे स्त्रियाँ, जैसे एक वशीकरण मंत्र होता है, स्त्रियाँ करके इकट्ठे। फिर भाई यह क्या बात है? अरे भाई उसमें कृष्ण का अंश ज्यादा है ना, कृष्ण का अंश ज्यादा है, इसलिए सारी स्त्रियाँ गोपियाँ रिझ जाती हैं, उन पर बैठती हैं। कहने का भाव यह है कि वह परमात्मा ही सभी जीवों के अंदर ही है। एक घटना, हाँ, एक घटना का दृष्टांत मैं दे रहा हूँ। एक जगह की बात है। चींटियों को तो आपने देखा होगा, किसी जब कीड़े मकोड़े को पा जाती हैं तो वह खींचती हैं, अपने अपने बिल में ले जाने का प्रयास करती हैं। जैसे यहाँ पर कई बार दो दो दल हो जाता है, वैसे ही उनमें भी दो दल हो गया। एक ऊपर कुछ चींटियाँ थी जो तो दीवार के सहारे, एक झिंगुर था मरा हुआ, उसको ऊपर खींचने के लिए जा रही थी, और नीचे वाली उसको नीचे खींच रही थी। दोनों तरफ पूरी सेनाएं लगी हुई थी। अब ऊपर वाली चींटियां सक्षम हो गई और वो अपने दिल पर हाँ ले गई खींच करके, लेकिन पीछे वाली भी छोड़ नहीं रही, छोड़ नहीं रही, खींचते जा रहे नीचे के तरफ। अब ऊपर बिल पतरा है, चींटियों का बिल तो बहुत बारीक होता है ना, तो उसमें झिंगुर कैसे जाएगा, नहीं जा रही थी। कुछ देर बीता तो नीचे वाली जो अपना काट काट करके नीचे जाने लगी। भाई नहीं खींच पा रही तो उसको काट काट करके नीचे, तो ऊपर वाले ने भी उन्होंने भी काट काट करके। तो यह बुद्धि किसने दिया, यह ज्ञान किसका है? वही परमात्मा सभी के अंदर स्थित है। यह तो जानते ही हैं, वेदों में भी उपनिषदों में यही सुनाया जाता है कि आत्मा के रूप में वह परमात्मा ही निवास कर रहा है हर एक के अंदर। एक संत थे, उनके पास से कोई प्रश्न पूछा कि मैं जब बोलने लगता हूँ तो मेरी वाणी रुकती नहीं, और जो ज़्यादा जो बोलेगा क्या बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। कैसे इस झूठ को कैसे मैं? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम भगवान के मूर्ति के सामने, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की मूर्ति हो, नहीं है तो मूर्ति लगा करके बैठ जाओ, या कृष्ण ही भगवान का हो, कोई नहीं, और बोलते जाओ, चुप मत होना, और झूठ बोलना, बिल्कुल झूठ बोल, जान बुझ के बोल, और उनको देखते जाना, भगवान को देखते जाओ। तो कई बार तुम्हें भगवान हंसते हुए प्रतीत होते हैं, कई बार मुस्कुराते हुए, वह देखते हुए घंटे 2 घंटा, घंटा 2 घंटा, तो अपने आप तुम्हारा जो है बोली बंद हो जाएगी। उस भगवान को ही देखते हुए उसी में आप लीन हो जाओगे। तो यही क्रिया करनी है कि मन बुद्धि दोनों का अगर कंबाइंड नाम लें, दोनों का एक नाम से पुकारना चाहें तो उसको चित्त कहते हैं। चित्त कहते हैं, मन बुद्धि अंतःकरण। कई उपनिषदों में आया है 4 चीजें मानी जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण का पाठ एक उपनिषद में ऐसा आया है कि हम अंतःकरण को अलग ले लिया है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण 5 चीजें, क्योंकि अंतःकरण में इनके अतिरिक्त भी तो और होता है ना। अरे वहीं पर तो हृदय आकाश है, कहीं तो परमात्मा भी तो होता है। कुछ लोग अलग भी मानते हैं, लेकिन है यहीं पर, सब कुछ यहीं पर है, हृदय में है सब कुछ है। तो जहाँ पर इस 8वें श्लोक के अंदर, अरे 8वां था, मन और बुद्धि को अलग अलग, मन को
आधान करने के लिए बताया। और बुद्धि मतलब अपने मन को उस परमात्मा के मन से जोड़ देना, परमात्मा में ही लगा देना, और बुद्धि को, अपनी बुद्धि को परमात्मा की बुद्धि से एक कर देना। यही तो कल बताया था, अपनी बुद्धि को परमात्मा के बुद्धि में मिला दो। मन बुद्धि दोनों को मिला दिया। उसी को 9वें श्लोक बताया, चित्त हो चित्तम समाधातुम। यहाँ पर 8वें श्लोक में देखेंगे तो 2 चीजें आया है। एक आया है आधस्त और दूसरा आया है निवेश। इन दोनों के जगह वहां पर समाधातुम कर दिया। समाधातुम मतलब उसका भी मतलब स्थिर ही करना है। ये वो यहाँ पर आया मन अधस्त मई बुद्धि निवेश, यहाँ पर आया अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मई स्थिरम। तो मन ही बुद्धि है, उसको समाधान कर दो उसका, वहीं पर लगा दो। एक ही है, कहाँ लगाना है वही भगवान, क्योंकि वह कहीं दूर नहीं है, आपके हृदयाकाश में ही रूप में विराजमान है। कुछ भी देखो तो उसी को देखो ना। बुद्धि वहीं से चिंतन करो कि हमारे भगवान कैसे हैं। मन अपने आत्मा में देखे, अगर विश्व रूप में देखे या अपने 2 ही जगह देखने की बातें कल बताई गई थी। 2 जगह। और इसी से मन आपका उस परमात्मा में ही लगा रहेगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा होती है कि मन निरंतर उस परमात्मा में ही उसी के बारे में सोचे, उसी के बारे में कुछ करे। दूसरे की बात, क्योंकि मन जब संसार में जाएगा तो संसार में वह चाहे राग से लिप्त होगा चाहे द्वेष से लिप्त होगा। यद्यपि जो कुछ दृष्टि में है सब कल्पित है, माया से ग्रसित है, लेकिन जब मन जाएगा तो वह माया अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। बलात् कहते हैं जबरदस्ती। कहाँ जा रहे हो? जैसे एक केवट होता है, केवट का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, मछुआरा कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। मछली को लालच देता है, अपने कांटे में एक रोटी का टुकड़ा या कोई अन्न का टुकड़ा फंसा करके जाल फेंक देता है। अब उस लालच में आकर के वो मछली फंस जाती है, उसको बलात् जड़ी जबरदस्ती अपने तरफ खींच लेता है। तो यह प्रकृति ने भी क्या दी है हमको? लालच दी है ना, माया फैला दी है, चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। और वह अच्छे से अच्छे आकर्षण चीज़ें, कहीं किसी बागवानी में एक फूलों के बाग है, यहाँ पर क्या बोलता है, इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इधर शिलांग से आगे, सिक्किम से आगे, फूलों वालों की शहर, ऐसे कुछ नाम दिया। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर है आप भूल जाओगे अपने को, बहुत सुंदर, तो ऐसे कुछ नाम। अब यहाँ पर ही देखें, कई बार ऐसे, चाहे वो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, या अन्य कोई खाने पीने का सामग्री हो, या कोई अन्य कोई चीज़ हो, वस्तु हो, मन जबरदस्ती वो प्रकृति खींच ले जाती है, बलात् वो खींच ले जाती है। चाहे कोई आपका संबंधी हो, चाहे अरे दुश्मन होगा तो भी खींच लेगा, नहीं कुछ तो अपने लड़ाने की बातें हो जाएंगी। तो ये प्रकृति ऐसी ही है, माया ऐसी ही है। तो इसीलिए बताया कि मयि एव मन अधस्त मयि बुद्धि निवेश। निवेश का एक अर्थ दूसरा भी होता, वहीं पर सो जाओ, उसी में निवास करो। निवेश रसी का एक तो उसमें निवेशित कर देना, हाँ, और दूसरा अर्थ ये भी होता है कि वहीं पर निवास करो, सो जाओ। सोने का भी मतलब होता है निवेश।
आपका मन भी उसी परमात्मा में लगा हुआ है। यह ऐसा नहीं है कि 1 घंटा लगा दिया तो यह का जो इसमें फल की बात कही गई है वो होगा, हमेशा के लिए, नित्य के लिए। क्योंकि बाहर जाओगे, मन बाहर जाएगा तो क्या होगा, वो माया से ग्रसित हो जाएगा और वो फिर फंस जाएगा, तत्काल फंसता है, फंसने में देर नहीं लगती है। इसीलिए कुछ साल, 50 साल के पहले की बात करो, 40 साल, 60 साल के पहले की, तो ज़्यादा तपस्या करने वाले कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, पहाड़ों के गुफाओं में रहते थे। हमें संसार में जाना ही नहीं है। हालांकि वहाँ पर भी समस्या, जब वो कई वर्षों के बाद निकलते हैं तो संसार के सुंदर आकर्षक चीज़ों को देख करके कुछ लोग फंस भी जाते हैं, अगर अपने पर काबू न करें तो, और भयानक रूप से फंसते हैं। लेकिन अब वहाँ पर काफ़ी दिनों के रहने के बाद मन को पूर्ण रूप से जब उनका एकाग्र हो जाता, क्योंकि बाहर जाएगा नहीं तो अपने आप ही एकाग्र रहेगा, और उस भगवान में उनका मन बुद्धि जब पूर्ण रूप से, ये नहीं वहाँ पर जा करके बस आराम कर रहे हैं, फिर नहीं, बस उस प्रभु का ही चिंतन करते हैं। वहाँ पर समय का पास क्या होता है, उसी प्रभु के लीलाओं को सुनना, उसी को गाना, उसी में ध्यान लगाना, उसी की चर्चाएं करना। और ये चर्चा करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है और भी किसी का, अरे आप हो, आपका परमात्मा है, उसी को सुनाओ, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा जिसका मन उसी में खो जाता है, और फिर वो इतना उसका दृढ़ हो जाता है कि संसार में आता भी है तो संसार उसको अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि उसको जो भी अच्छा लगता है अपने अंदर ही लगता है। और वह अपने अंदर का आनंद भी ऐसा है, जो अपने आत्मा के स्वरूप को देख लेता है, आत्मा में एक बार स्थित हो गया तो वहाँ पर जो रस मिलता है, आनंद, रस का मतलब आनंद, उपनिषद में आया है, हम अयम आत्मा रसोमय, हमारी आत्मा क्या है, रसमय है, यानी आनंद से युक्त है, रसमय। तो वह उस रस से इतना ओत-प्रोत हो जाता है कि उसको छोड़ने की इच्छा, हाँ, उसको वह खुद ही नहीं छोड़ पाता, तो वह बाहर आ करके भी अपने अंदर ही रहता है। तो इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भगवान हम लोगों से, अपने भक्तों से इस बात को कहा कि भाई, अरे संसार, हालांकि वह माया भी उन्हीं की है, माया इतनी बड़ी है कि उसको पार करना मुश्किल है। श्रीमद् भागवत की कथा के अंदर आता है, नारद जी देवकी और वसुदेव को ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, ज्ञान भगवान के आग्रह पर आए थे, तो सुना रहे थे। यह जो ऋषभ देव के जो 100 पुत्र हुए थे, भगवान के अवतार थे। ऋषभ देव तो भगवान का 24 अवतारों में से आते हैं, उनके 100 पुत्र थे। उनके 81 पुत्र तो कर्मकांडी हो गए। हाँ, जो जैसे पंडित लोग होते हैं कर्मकांड करवाते हैं, कर्मकांडी। 9 तो जोगी हो गए, 9 योगी हो गए, ज्ञानी, जोगी ज्ञानी। और 9 देशों के द्वीपों के राजा बना दिया उन्होंने, और भरत जो है पूरे भारत का कारोबार संभाले। इस प्रकार बाद में भरत भी छोड़ देते हैं। तो वह जो जोगी थे, उन्हीं में से हरि थे, प्रबुद्ध थे, करभाजन थे, कई नाम थे उनके। तो उसी में से एक प्रश्न यही उठा था कि माया से किस प्रकार हम पार कर सकते हैं, क्योंकि माया तो हमें संसार में बांध देती है। तो उसका उत्तर यही था
कि माया से जिसको पार होना हो तो जो माया का जो स्वामी है उसका शरण ग्रहण करो। जो मायापति है उसी को प्रसन्न करो। तो मायापति जब प्रसन्न होगा तो वो अपनी माया को आपसे खींच लेगा और वह माया से आप पार हो जाओगे। तो मायापति कौन है? वो भी परमात्मा ही तो है। परमात्मा की तरफ जाओ। इसीलिए यहाँ पर भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, भगवान ही तो कह रहे हैं कि मैं ही वो मन अधस्त मई बुद्धि निवेश। अपने मन और बुद्धि को, मन को उस विश्व रूप में निवेश कर दो अगर, या अपने आत्मा में लगा दो, बाहर मत जाने दो। और बुद्धि को मेरी बुद्धि से बुद्धि निवेश कर दो, उसी में अपना स्थिर कर लो बुद्धि को। हमारे ही अंदर अपने मन को, इस बुद्धि को स्थिर कर दो। तो ऐसा अगर करोगे, निवेश में ही है वो, मेरे में ही निवेश कर दोगे या स्थिर हो जाओगे, वहीं पर सो जाओगे, वहीं पर निवास करोगे, तो अथ ऊर्ध्वं न संशय। तो तुम्हारा कल्याण ही होगा, तुम्हारी उद्गति होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अब अर्जुन का प्रश्न तो होता है कि अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा प्राप्तुम धनंजय। धनंजय का अर्थ कई अर्थ होते हैं। धनंजय अर्जुन के लिए संबोधन किया हुआ है, अर्जुन का विशेषण है। क्योंकि धन एक तो होता है धन 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 अंजय, धन का जिसने अर्जन किया है, बहुत ज़्यादा धन का अर्जन किया है। तो जब युधिष्ठिर ने यहाँ पर दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहते हैं, आजकल भी कहा जाता है, जब इनको दुर्योधन ने, दुर्योधन क्या उनके पिताजी ने, दुर्योधन को इसलिए कह रहे हैं कि सारी चाल तो दुर्योधन की थी, धृतराष्ट्र ने इनको यहाँ का राज्य दिया था। तो अर्जुन ने इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, जितने भी देश के राजा होते हैं सभी राजाओं को अपने वश में किया जाता है। पूरे सभी राजाओं का क्या किया जाता है, उनको या तो अपने वश में करें या तो लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करें हमसे। तो उन्होंने बहुत सारे राजाओं ने बहुत अपने बल से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। तो धन का अर्जन इतना संचय इतना कर लिया था, उसके नाम पर, उसके कारण से इसका नाम धनंजय पड़ा था। दूसरा नाम है धन अग्नि का भी नाम है, तेज का नाम है अग्नि। धनंजय हमारे शरीर में 10 प्राण भी निवास करते हैं। कुछ का नाम आप जानते हैं, कई बार सुनाया गया है। मुख्य प्राण 5 कहते हैं और 5 को उप प्राण कहते हैं। प्राण जो हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 तो प्राण हैं, मुख्य प्राण। उप प्राण में आता है नाम, ठीकल, कूर्मा, देवदत्त और धनंजय। अंतिम जो प्राण का नाम है वो धनंजय। और वह अंत समय में ही जब शरीर से यह जीव निकलता है तो भी वह प्राण उसी में चिपका रहता है शरीर से। और जब उसको जाना चाहिए, क्योंकि प्राण तो जाता है, लेकिन मतलब सबसे लेट करता है, सबसे लेट करता है। यहाँ पर यह जो योगी विशेषज्ञ हैं, योग दर्शन के विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं जिसका उदान प्राण इतना सशक्त होता है, तेज होता है, फिर वह जल्दी से शरीर को छोड़ करके जीवात्मा के साथ निकल जाता है। देखो अब यहाँ पर यह भ्रम में मत पड़िएगा कि सुबह तो हमने बता दिया कि जीव की उत्पत्ति नहीं है, जीव है ही नहीं है, और यहाँ पर जीव की बात कर रहे हैं। तो ये पुराणों के अनुसार जो है जो हम आप व्यवहार कर रहे हैं तो वहाँ पर तो है ना, तो इसलिए तो वह जो जाता है तो प्राण उसके साथ चला जाता है, फिर उसको कष्ट भी नहीं होता। ऐसा जीव जो प्राणायाम के बल पर या अपने अन्य तपस्या के बल पर
अपने उदान प्राण को इतना सशक्त कर लिया है तो वह धनंजय या कोई भी प्राण आसानी से निकल जाता है, जिससे कोई उसको कष्ट ज़्यादा नहीं होता। नहीं तो मरते समय कहते हैं, लिखा हुआ है किसी जगह, 1000 बिच्छू एक साथ जो डंक मारते हैं किसी को, उतना कष्ट होता है। पैदा होने में 100 बिच्छुओं का डंक का कष्ट होता है। एक बिच्छू मारा है कभी आपको? नहीं मारा, हमें तो मारा है, हमें पता है कितना कष्ट होता है। तो 1000 बिच्छू मारेंगे तो बोल लो कितना कष्ट होगा। तो कष्ट क्या होगा, रहेगी, दुख होता है। अरे जीव को पीड़ा होती है ना, कौन रहता है? ये बेहोश हो जाएंगे। हाँ जी, देख लो, यह पीड़ा आपको होती है। जब एक बिच्छू मारा होगा तो किसको कष्ट हुआ था? आपके शरीर को हुआ था ना, लेकिन महसूस किसने किया? जो जीव रूप में बैठा हुआ उसको महसूस किया हुआ है ना। बराबर, सही बात। हाँ, तो वह जीव जो जन्म में भी ऐसे ही कष्ट, हाँ, जन्म में भी तो जीव को ही कष्ट होता है, किसको हुआ? जन्म में भी तो जीव को कष्ट। 100 बिच्छुओं का डंक मिलता है, और किसको होता है? और किसको होता है? नहीं, जन्म में भी कष्ट होता है, मरण में भी कष्ट होता है, ऐसा है। हाँ, दोनों में होता है। इसीलिए तो यह संसार से दोबारा न आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा क्यों बताया है ऋषियों ने? ज्ञानियों ने इसीलिए बताया है कि यह, अरे गुरुदेव हमारे कहते हैं, यह संसार दुखालय है, दुख का घर है। जो यहाँ पर आता है वह दुख के घर में आया है, दुख के नगरी में आया है, और तो क्या करेगा? दुख को ही भोग रहा है। सही बात। तो जब से आया, जिस माता के गर्भ में रहा तभी भी, और माता के गर्भ से बाहर निकला तब भी वह दुखी में था। माता के गर्भ में था तो क्या? ऐसे स्थान पर होता है गंदगी में, जहाँ पर रक्त होता है, पीव होता है, कफ होता है, मल होता है, मूत्र होता है, और उसी में उल्टा मुंह करके पड़ा होता है। अरे क्या है ये? विचार करो इसको। सही बात। और जब बाहर निकलता है तो उसको तो कष्ट होता है, माँ को भी कष्ट होता है, इसलिए रोता है। वो तो अपने कष्ट के कारण से रोएगा ना। माता को क्या जाने, बाद में आएगा तो लोग बताते हैं तुम्हारी माँ है क्या नहीं है। माता तो जीव को, और पाप कर्म किया होगा तो पुरुष को तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? पुरुष को कष्ट होता है। ये और किसको? माँ जब जन्म देती है ना, माता ही जन्म देती है, तो क्यों नहीं कष्ट होता? मतलब पिता को नहीं होता है। पिता, यह जो है उसकी बात हो रही है। देखो, पिता जब जन्मा होगा तो उसको कष्ट हुआ होगा, और जब मरेगा तो उसको कष्ट होगा। मरेगा सबको होगा, सबको होगा। जो भी मरेगा, शरीर को छोड़ना सबको पड़ेगा, शरीर से सबको जाना पड़ेगा, तो सबको कष्ट होगा। इसीलिए इन कष्टों को, संसार में कितने कष्ट होते हैं देखो। इसीलिए कहा जाता है, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान निर्वेद माया नास्तिकता कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेव अभिगच्छति समत्वाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठ। आपकी जो गतियां होती हैं उनका पहले परीक्षा करो। जो आपने किया है और जो करना है नहीं किया है, निर्वेद माया, यह सब सारा देखते हुए क्या करो, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी तो तुम गुरुदेव को खोजो, और वह गुरुदेव जो शास्त्र का ज्ञाता और अपने स्वरूप में स्थित हो, उसको प्राप्त करके कैसे जाओ? समत वाणी के साथ कुछ भेंट ले करके और ज्ञान को प्राप्त करो, जिससे पुनः संसार में तुम्हारा आना जाना हो। इसके लिए साधन हमारे वेदांत में यही दिया। उसके लिए तैयारी भी होती है। कल ही बताया था, तैयारी में क्या है? साधन चतुष्टय से संपन्न होना पड़ता है। साधन चतुष्टय में कल बताया था, नहीं याद है कि नहीं? विवेक, वैराग्य, संसार से वैराग्य भी होगा, पूर्ण होगा, श्रम दमादि खंड संपत्तियाँ भी, और मोक्षत्व की भावना, ये सब कुछ होने के बाद
फिर अंतरंग साधन में श्रवण मनन निध्यासन भी करना पड़ेगा, तभी जाकर के यह काम होगा। तो यहाँ पर भगवान ने यह अपना पक्ष रख दिया, बाकी जिसकी जो मर्जी हो करो, क्या करना, हम ये कहते हैं भगवान को क्या करना। भगवान तो अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम लोग भी सब लोग समझ रहे हैं। अर्जुन गीता में देखिए तो इसी जीवन की, वर्तमान जीवन की ही बातें की गई हैं, इसी जीवन के विषय में चर्चा, मृत्यु उपरांत की चर्चा नहीं की गई। लेकिन अर्जुन का मन क्या है, अर्जुन तो बाद की भी बातें सोचता है कि बाद में क्या होगा, उसके मन में है। और भगवान चाहते हैं कि वह वही सोचे, मतलब वह अपने मन को मेरे को मिला दे, तो वही सोचे क्या इस वर्तमान के विषय में जो हम चाहते हैं, भगवान और अर्जुन के मन में एक हो जाए। तो जिसका भी मन वह चाहते थे, अर्जुन इतना आकर्षण होकर के, आकर्षित होकर के अपने मन को, बुद्धि को मेरे में ही लगा दे, तो जो मैं करूँ वही कर, और किया भी उसने, वो मेरा हो जाता है, वो किया भी उसने वही। लेकिन उसके लिए भगवान को 18 अध्याय का गीता सुनाना पड़ा, 700 में 575 श्लोक भगवान के मुख से वर्णन किया। तो यह भगवान अर्जुन को ही नहीं बल्कि जितने भी जीव हैं सबको चाहते हैं कि सभी मेरे शरण में आ जाएं, लेकिन कुछ नहीं जाएंगे। जितने सुनते हैं उसमें से भी कहीं हजारों सुनते हैं तो कहीं एक आध ही जाते हैं, नहीं तो उसे जगह ही नहीं रहेगी। वो प्रकृति अपने आप ही बैलेंस रखती है, इसकी चिंता मत करो। तुम अपना कोई बेड़ा पार कर ले, दूसरे का बेड़ा पार मत सोचे। तो यहाँ पर यही बताया गया धनंजय। तो धनंजय का अर्थ चल रहा था, तो इतना तेज, जैसे अग्नि में तेज होती है, तो अपने अंदर तेज पैदा करो। धनंजय अपने अंदर जो तेज पैदा करने वाला है, उसी से सबको तपाने वाला। तो इसीलिए कहते हैं अर्जुन जो था, उसके प्रताप से लोग थर थर कांपते थे, डर जाते थे, तपते थे। इधर अर्जुन जाता था, लोग तपते थे सेना में, युद्ध में। तो चित्तम और मन और बुद्धि को क्या है श्लोक में, चित्त, उनके दोनों की जगह एक शब्द प्रयोग किया, चित्तम। बात वही है मन और बुद्धि, लेकिन उसको एक शब्द से परिभाषित कर दिया। समाधातुम, जहाँ निवेश की बात आई थी, और एक शब्द और आया था अधस्त, उन दोनों की जगह केवल समाधातुम शब्द कर दिया। यानी तुम अपने चित्त को मेरे अंदर ही स्थिर करो, लेकिन न शक्नोसि मैं स्थिर। शक्नोसि माने शकना, यदि तुम इस तरह स्थिर, इस अपने चित्त को मेरे अंदर ही स्थिर नहीं कर पाते हो तो नहीं। देखो होता क्या है, हम करते हैं कोई चीज़ तो हमारा शरीर उस अभ्यास को पकड़ नहीं पाता। जैसे ध्यान में बैठो तो 5 मिनट में मन उछट जाएगा। तो यह अभ्यास जोगेन ततो मामिक्षा प्राप्त धनंजय, अभ्यास जो कि भगवान ने जो बात किया वह कैसे संभव होगा, तो उसके लिए अभ्यास योग का संज्ञा लिया। यह अभ्यास हमारे जीवन के हर एक पथ पर आता है। अब मान लो ध्यान कर रहे हो, तो 1 महीने में, पहले महीने में हमारे स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं, अगर 5 मिनट ध्यान कर लो बहुत है, उसमें 1.5 कर लो, 5 मिनट कर नहीं कर। दूसरे महीने में 5 से 10 मिनट। इसी प्रकार से जाप माला कर रहे हो, 1 माला अगर किया पहले महीने में, दूसरे महीने में 2 माला शुरू कर दो नित्य प्रति। तीसरे महीने में 3 माला। ध्यान 5 से 10 मिनट, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे बढ़ता हुआ फिर घंटों आप बैठ सकते हो। लेकिन उसका वह कैसे संभव होगा? अभ्यास जब नित्य निरंतर चलता रहेगा। यह नहीं 2 दिन किया, 1 दिन 2 दिन छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं, कुछ नहीं होगा, तो फिर नीचे ही गड्ढे में। महीना किया, 10 दिन गैप कर दिया, 4 दिन, 1 दिन का गैप कहते हैं हफ्तों पीछे चला जाता है। हालांकि ये भी उन्हीं के शब्दों में है
जैसे योग की बात है, एक तो ध्यान की बात को लिया, जाप को ले लें। अगर आसन में किसी का आसन नहीं लगता, मान लो पादोत्तान आसन कर रहा है, झुक नहीं जाता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कुछ झुका, रुका, 1 मिनट आधा मिनट, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, महीने 2 महीने 4, लेकिन अगर नित्य उसका वह उसके हृदय में बैठ जाएगा कि हमें करना ही है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से कर सकेगा, सक्षम होगा। इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि असंभव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, चाहे भगवान की प्राप्ति का हो और चाहे पहाड़ को लांघने की बात। लोग एवरेस्ट की चोटियों पर कई लोग पहुंचे, नहीं पहुंचे, तो कौन पहुंचता है, कौन कर पाता है? भगवान को प्राप्त किए ही नहीं किए, एक नहीं हजारों लाख की संख्या में प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जिसका नित्य निरंतर प्रयास होता है, जो लगा रहता है सतत सतत, 1-2 बार करने से गिराव आता है। चींटी को देखो, फिर चींटी का उदाहरण हमारे सामने। चींटी अगर दीवार पर चढ़ रही है, हजारों बार गिरती है, लेकिन वो परिश्रम नहीं छोड़ती है और फिर चढ़ जाती है। तो जिसका प्रयास, जिसका अभ्यास नित्य निरंतर रहेगा, लगातार रहेगा, वही उसमें सफलता प्राप्त करेगा। तो यही भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, अथ चित्तम समाधात। और बिना अभ्यास के ये नहीं संभव होगा, इसीलिए यहाँ पर अभ्यास योग का नाम भगवान ने दिया। और इस अभ्यास योग का मतलब क्या है? उस भगवान के नाम का जाप, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही ध्यान, सब कुछ भगवान के ही रूप में करते जाओ। भगवान के स्वरूप को देखो। अरे मान लो मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपके अंदर मैं उस परमात्मा को देखना शुरू करूँ ना, तभी तो आपसे हमें द्वेष नहीं होगा। दुश्मन भी है, उसके अंदर भी अपने भगवान को देखो। क्यों? यह वास्तविकता है कि हर एक के अंदर वही भगवान है। 24 अवतारों की तो बात कही गई है। हर एक अवतार में अलग अलग भगवान, जितनी जहाँ पर जरूरत थी उतने ही रूप में आए हैं। अरे कहते हैं जो बहुत क्रोधी है, उसके रूप में नरसिंह भगवान का अवतार देखा। नरसिंह भगवान सुना होगा, हिरण्यकश्यप को कैसे मारे थे। तो यह समझो कि यह तो नरसिंह भगवान हमारे सामने है। परशुराम भी तो, परशुराम भी। यदि कोई भिक्षा ही मांग रहा है, समझो 52 भगवान आ गए। ये तो 52 भगवान है। तो हर एक के अंदर, और चींटी से लेकर के जो भी ब्रह्मा तक के, कोई ऐसा जीव नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई न कोई विशेष बातें, एक विशेष बातें हर एक के अंदर होगी जो दूसरों के अंदर नहीं होगी। चाहे चोर हो, डाकू हो, कतली हो, सबके अंदर होता है विशेषता है जो दूसरे के अंदर नहीं होता। क्यों? कारण क्या है? कभी विचार करो। यही सब विचार करना चाहिए। संत लोग खाली होते हैं तो यही सब चिंतन करते रहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे हर एक के अंदर वही तो, वही परमात्मा ही तो है। उसी के कारण से उसका विचार है, वही बुद्धि है, उसी कारण से तो जिस रूप में है, जैसा है, वही, यही अंतर है कि वह परमात्मा जो है, जहाँ जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना ही बुद्धि उतना ही देते हैं। अब मान लो एक वृक्ष को देखो, तुलसी का वृक्ष तो यहाँ पर ऐसा है, किसी और वृक्ष को लगा करके देखो, उसके अगर वह उदय हो रहा है तो उसके सामने कोई अवरोध पैदा कर दो। अवरोध मतलब रुकावट कर दो, वो क्या करेगा? वह वृक्ष का तना नीचे लेट करके उसको पार करके फिर उसके सहारे खड़ा हो जाएगा। ऐसा देखा होगा। और यहाँ तो मोटा होता जाता है तो टूटता जाता है ऊपर से। हमने तो देखा होगा, प्रयत्न वाली बात गाँव में देखा हुआ है। जहाँ पर कुछ ऐसा कर दो तो वह तात्पर्य यह है कि भगवान ने सभी को बुद्धि दिया हुआ है, चाहे वृक्ष है, चाहे वनस्पतियाँ, सबको बुद्धि मिली हुई है, लेकिन जहाँ पर जितनी जरूरत है उतना ही देते हैं। चोर को जितनी बुद्धि की जरूरत है बस उतना ही बुद्धि दिया हुआ है। एक ज्ञानी को जितनी जरूरत है उतना दिया, ज़्यादा जरूरत है तो उनको ज़्यादा दिया हुआ है।
तो अभ्यास योगेन, अभ्यास योग का मतलब यहाँ पर भी है, अभ्यास योग का मतलब नित्य निरंतर हमेशा उन्हीं के नाम का जाप करते रहो या उन्हीं को देखते रहो। तो उनका देखना कहाँ है? अरे आपके अंदर ही तो है, अपने शरीर को देखते रहो। या नहीं वहाँ पर चित्त लगता तो विश्व को, भगवान का विराट स्वरूप को देखो, चतुर्भुज का देखो, किसी न किसी रूप में देखो, जहाँ आपका मन लगता है उसी को निहारते रहो। अरे उनका कीर्तन करो। हाँ सही है। ये भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो चोरी करता हूँ, मैं तो चोर भी हूँ ना, मेरे को चोर भी, भगवान को चोर भी कहते हैं ना लोग। कोई बात नहीं, तुम चोर कहो, चोर कह करके मेरे को पुकारो, तब भी मैं खुश हूँ। स्मरण तो कर रहे हो। हाँ, मेरा स्मरण करो, किसी न किसी रूप में मेरे को बुलाओ। मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे को बुलाओ और मेरे पास आओ, झुको मेरे तरफ आओ, मैं तुम्हें खींच लूँगा। थोड़ा तुम चलोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा चल करके तुम्हें अपने पास हंसी बुलाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु इसका क्या है? अभ्यास योग का आलस्य। आलस्य नाम महान। और यह आलस्य क्या है? कहाँ नहीं होता, किसके पास नहीं होता? वो शरीर की कमजोरी से होता है, मतलब विफलता से होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही मन से आ जाता है। नहीं नहीं, प्रकृति में तीनों गुण हैं, सत्वरस्तम, 5 महाभूत हैं, हर एक में तीनों गुण हैं, और इन्हीं 5 महाभूतों के सत्वगुण से आपका अंतःकरण बना हुआ है तो सत्वगुण, लेकिन आगंतुक अभ्यास से भी होता है, अभ्यास से भी होता है। जैसे नींद खुल गई है आदमी उठता हाँ, लेट तो आलस्य, फिर वो आलस्य हो गया, फिर वहीं से शुरू होता है। और एक दिन लेटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट बढ़ाया, दूसरे दिन 15 मिनट, वही आलस्य बढ़ता चला जाता है, आगंतुक। और फिर वो घर कर लेता, जमा लेता है, भोजन से आता है। इसीलिए भोजन में संतों को क्या कहा गया है कि लहसुन, प्याज, चाय, हालांकि इसमें चाय का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन चाय और कॉफ़ी इन दोनों में कम तमोगुणी नहीं है। तमोगुण का आभास पीने पर होता है, हमने तो अनुभव किया, फिर भी पीते हैं। बोलते चाय पीने से आलस्य चला जाता है, वो महसूस होता है, आपको मालूम होता है, वास्तविकता नहीं है, फ्रेशनेस आ जाती है। लेकिन यह सब चीज़ सही बात है, तो हर जगह से आता है। नहीं, हमारा भोजन, कहने की बात है, हमारा भोजन जितना ही सादा होगा, अरे और वेद में क्या लिखा हुआ है कि केवल बॉयल हो, अच्छा नहीं लगेगा खाने में, वो बात अलग है, लेकिन केवल बॉयल खाओ, हल्का सा न हो। और वेद के जो माहिर हैं, जो विद्वान हैं, वो तो कहते हैं कि जितनी भी हमारी वनस्पतियां हैं जिनसे हम साग सब्जी के रूप में या गेहूं का आटा के रूप में चावल को पका करके खाते हैं, हर एक में किसी में शुगर होगा, मतलब चीनी होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो किसी में नमक होगा। खराबी है ही है, खराबी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट जो हम बाहर से लेते हैं वो गेहूं में है। रोटी को चबाओ, देखो मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा, चावल में मीठास आता है कि नहीं, अगर बनावटी चावल ना हो तो मीठास लगेगा, लगता ही नहीं लगता। कई सब्जियों में आयरन होता है, नमक होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब बचपन से हमारी आदत पड़ गई है ना कि ऊपर से कुछ डालना ही है, और जितना ही ज़्यादा पड़ता है उतना ही चटपटा अच्छा लगता है। तो उस अच्छे के चक्कर में हम तमोगुणी या रजोगुणी हो जाते हैं। हाँ, तो आलस्य तम का भी कारण है, और सबसे बड़ा कारण तो इसका अभ्यास है। थोड़ा थोड़ा करते हुए बढ़ता चला जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते से आपका 1 माले का जाप का 2 माला, 2 का 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। सालों के बाद आप की संख्या बहुत हो जाएगी। लेकिन हर महीने आपका प्रयास कि नहीं 1 माला इस महीने में फालतू करनी है, अधिक करना है जितना पिछले महीने। ऐसा जिसकी सोच होती है वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर यह अभ्यास जोगी नहीं, अभ्यास ही हो गया। हाँ, इसका और इस पर तो खंडन मधुसूदन सरस्वती ने बहुत कुछ लिख दिया।
अनुभव गुप्ता जी ने बहुत, मतलब गीता जी एक ऐसी पुस्तक है जो कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा इसका ही टीकाएँ हैं, इसी का वो प्रचार है, सबसे ज़्यादा तो बाइबल का है, बाइबल के बाद इसी गीता जी का श्रीमद् भगवद गीता का नंबर, सैकड़ों टीकाएँ होंगी और भी होंगी, लेकिन सैकड़ों टीकाएँ थे, मतलब ऐसा देखा तो नहीं है, हर एक टीकाओं को लेकर सुना है। श्रीधरी टीका है, कितनी टीके हैं, शंकरानंद दीक्षित शंकरानंदी की टीका बहुत ही मशहूर है। यह जो आपका ये जो बयानंतिकल है, अपने जो पीछे जो इसके हेड थे, कौन सा ये अपना चिन्मय मिशन के हेड थे, तेजोमयानंद जी, इंग्लिश के बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी सरल है कि कम पढ़े लिखे आदमी आसानी से उनकी इंग्लिश ये बोलने की शैली बहुत अच्छी। यह सब क्या है? उसी परमात्मा के रूप में उनके अंदर उतनी बुद्धि दिया है ना, परमात्मा ही उनके रूप में बोल रहा है ना, क्योंकि हर एक के अंदर तो वही है। यही समझ करके हमें मतलब जहाँ भी हमारा मन जाए वहीं पर समझ ले कि इसी में परमात्मा का ही वास है, यह परमात्मा ही है इस रूप में, तब जा कर के ये अभ्यास योग आपका पक्का होगा। और उस अभ्यास योग से क्या करना है? माम इच्छा प्राप्त, हमें कुछ नहीं करना है, केवल उस परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसी इच्छा, दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। माम माने मुझे, इच्छा देखो यह संसार का इस प्रकृति का नियम कह लीजिए, जब तक आपकी कोई इच्छा नहीं होती है ना, तब तक किसी चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए कार्य नहीं करोगे। इसीलिए एक तरफ से इच्छा का विरोध किया जाता है, इच्छा का विरोध किया जाता है, क्योंकि इच्छा ही वासना के रूप में पनपती है, वासना को जन्म देती है और उसके रूप में परिपक्व हो जाता है, तो हमें कर्म करते हैं, कर्म से फिर संस्कार बनता है, संस्कार से फिर वही हमारा एक साइकिल रोटेट होता रहता है, उसी संस्कार से फिर हमारे अंदर इच्छा होती है, फिर वासना होती है, फिर हम कर्म करते हैं, तो चक्कर चलता रहता है, चलता ही रहता है। हाँ, जो आप कर्म करते हो उसका जो है एक बहुत सूक्ष्म रूप से संस्कार आपका बन जाता है। जहाँ पर आपने भोजन किया और ये हुआ कि तो बहुत अच्छा है, वही वो आपके संस्कार के रूप में चला गया, फिर उसी चीज़ की इच्छा होती है, फिर इच्छा होती है तो अब वासना जब हो गई तो फिर उसके लिए कर्म करोगे, कर्म करके उसी को प्राप्त करने की कोशिश करोगे। फिर ये तो बहुत साधारण, लेकिन एक इच्छा वो भी है जो कि हमें भगवान को मिला देती है या हमें ज्ञान के मार्ग पर खड़ा कर देती है। इसी प्रकार से ये इच्छाएं भी दो प्रकार की होती हैं, बुद्धि को भी शुद्ध बुद्धि, शुभ्र बुद्धि और अशुभ बुद्धि दोनों कहती हैं। तो ये जो भगवान को मिलाने वाली इच्छाएं हैं, भगवान को मिलाने वाली जो वासनाएं हैं, या हमें ज्ञान मार्ग पर खड़ा करने वाली जो वासनाएं हैं, जैसे शास्त्र का श्रवण मनन, इसका खूब करना चाहिए। ऐसी इच्छाएं हमारे लिए पूजनीय होती है, इसलिए नहीं होती हैं। अगर इच्छा ना हो तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट नहीं होंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं होंगे। ये वासना के बल पर ही डॉक्टर बनते हैं, जिनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा होती है कि हो जाती है, पनप जाती है बालकपन में, हमें एक महान डॉक्टर बन करके और रोगियों की सेवा करते और रोगियों की सेवा भी करते हैं। और जिनके अंदर इच्छा होती है नहीं पैसा कमाएंगे, पैसा कमाते, और एक प्रकार की बातें होती हैं। तो यह है कि अभ्यास योगी नहीं, ये ऐसा एक शब्द है कि इस पर टीकाकारों ने बहुत कुछ, उनको लिखने में उनकी कलम रुकती ही नहीं। अभ्यास हर जगह अभ्यास होता है, कहाँ नहीं अभ्यास है। अरे भोजन पकाना बिना अभ्यास के नहीं कोई सीख सकता है। पहले बार कोई बनाएगा तो रोटी टेढ़ी बेढ़ी होगी नहीं होगी, दाल बनाएगा, सब्जी बनाएगा, नमक ज़्यादा होगा, मिर्चा ज़्यादा होगा, या कहीं कम होगा या नहीं होगा, या चलेगा। धीरे धीरे अभ्यास से जब दृढ़ हो जाता है कोई भी चीज़ तो ही पक्का होगा। तो बिना अभ्यास के कोई चीज़ पक्का नहीं होती। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि अगर तू अपने चित्त को यानी मन बुद्धि को मेरे अंदर रख करके सो नहीं सकता, अरे सोना ही तो है, उसी में रहना है,
तो क्या कर बच्चों, तुम अभ्यास कर। क्या किस चीज़ का अभ्यास? अरे मेरे नाम का, प्रणव शब्द का जाप कर। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवा, किसी मंत्र का, मतलब भगवान को किसी रूप में जाप करो। कुछ भी ना बोल सको तो भगवान का स्वरूप को देखते जाओ, उनके चेहरे को, और उसी में खो जाओ। सो मत, भगवान अपने भक्तों का हाँ, कितना ख्याल करते लेकिन हैं। सो मत हाँ। और उससे, उस अभ्यास से, चाहे भगवान की लीला सुन करके, चाहे जाप करके, क्या करो, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करो, उसी में डूब जाओ। अगर यह कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ अभ्यास योगिन का भगवान भास्कर ने भी मामी इच्छासु धनंजय सबसे ज़्यादा लंबा इसी का यहाँ पर उन बाकी शब्दों का अर्थ लिखा है, लेकिन इसका चार लाइनों में इसका अर्थ दिया अभ्यास योगिन का। और कई लोग तो घंटे बोलते रहते हैं। चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः, मतलब एक केवल चित्त ही सभी चीज़ों का आलम्बन है, मतलब उसका सहारा। आलम्बन का मतलब क्या होता है? सहारा। समाहित पुनः पुनः बारंबार पुनः बारंबार स्थापनम अभ्यास, अभ्यास के द्वारा इसको मेरे अंदर स्थापित करो। तत्पूर्वक हो योग, ऐसे ही उसी से युक्त जो वह समाधान योग है, मतलब यह समाधान योग का एक लक्षण है। तेन अभ्यास योगिन माम विश्व रूपम, और उस योग का अभ्यास का जब दृढ़ हो जाए तो मेरे विश्व रूप को प्राप्त करने की इच्छा करो। प्रार्थना से उसी का प्रार्थना करो, आपको प्राप्त ये धनंजय। इसी एक शब्द पर थोड़ा सा भास्कर ने कुछ लिखा, बाकी का तो केवल अर्थ बताते हुए आगे बढ़ गए। अगला श्लोक देख लेते हैं। अभ्यासेऽपि असमर्थो असि, अभ्यासे अभ्यस समर्थो असि, मत कर्म परमो भव, मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम एवाप्यसि, कह रहे हैं यहाँ पर क्या है? अभ्यास। कोई अभ्यास शब्द को पुनः उठाया भगवान ने कि अभ्यास। अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, अभ्यास का मतलब नित्य निरंतर अभ्यास नहीं कर सकता तो क्या? मान लो 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया। नित्य और अभ्यास में सबसे बड़ी ये भी एक क्लू पॉइंट है कि कोई चीज़ का अभ्यास कर रहे हो, जहाँ तक भगवान की बात है, चाहे ध्यान लगा रहे हो, चाहे भगवान का स्वाध्याय ही कर रहे हो किसी श्रीमद् भागवत के अनुसार, या श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, किसी चीज़ की बल पर स्वाध्याय हो गया, टाइम भगवान का जाप ही कर रहे हो, भगवान का जाप ही कर रहे हो। कुछ बोला आपने? टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, जाप ही कर रहे हो तो एक स्थान पर और एक ही समय में बैठ करके अभ्यास आपको दुगना फल देता है। स्थान का परिवर्तन प्रारंभिक साधक के लिए न तो स्थान का परिवर्तन करना चाहिए और न तो समय का। जो समय बना लिया उसी समय पर बैठ के ब्रह्म मुहूर्त, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त जब शोरगुल कम होता है अभ्यास के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कैसे, कौन सा है? 3 से 4 कि 4 से 6। यहाँ पर सूर्योदय का समय होता है। जिस समय आपके यहाँ सूर्योदय होता है उससे कुछ महात्मा 2 घंटे बताते हैं, कुछ 3 घंटा बताते हैं। तो 3 घंटा को छोड़ो, 2 घंटा को तो ले, जो सबसे कम से कम है 2 घंटा समय निर्धारण। हाँ, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के समय से 7 बजे सूर्योदय होता तो 5 से 7। हाँ, 5 से 7। तो जो भी है सूर्योदय के समय से ही होता है पहले। खैर, तो अगर इसमें असमर्थ हो गए, शादी कथ कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो मेरे लिए मत कर्म परमो हो, मेरे ही आश्रय हो जाओ, मेरे ही शरणागत करके मदर्थम कर्माणि कुर्वन्। भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का शरणागति ले लो। शरणागति का मतलब ही होता है मन और बुद्धि को भगवान में लगा देना और उससे परमात्मा के लिए ही कर्म करो। कुर्वन् सिद्धि में वापसी, और तो निश्चित अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं।
परमात्मा के लिए काम करने का मतलब क्या है? जो कुछ करो उसमें भाव लाओ कि हम परमात्मा के लिए ही कर्म कर रहे हैं। जो कुछ करो, स्वाध्याय कर रहे हो तुम अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए कर रहे हो। आरती कर रहे हो तो भगवान की कर ही रहे हो, भोजन बना रहे हो तो भगवान के लिए, खा रहे हो खुद, लेकिन कहो कि हम अपने अंदर बैठे हुए जो भगवान है उनको खिला रहे हैं। सब कुछ परमात्मा के लिए जा रहे हो, हम भगवान को देखने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से अब इसका ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।